हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो मैंने बनाई है जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक डाउट आ रही थी कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है उसमें मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। क्योंकि कमेंट्स में काफ़ी लोग ये मेंशन कर रहे थे कि 50% मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं टेस्ट को क्वालिफ़ाई करने के लिए। उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे मैंने जो भी यूपीएससी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए गए हैं वो मैं इसमें आपको शो करूँगा इसमें कि उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में प्रॉपर मींस कट ऑफ के बेसिस पे ही इंटरव्यू कंडक्ट होगा एंड जो 50% मार्क्स हैं वो आपके इंटरव्यू स्टेज के लिए हैं। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी ओपन करके रखा है इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2022 को पब्लिश हुआ था, जो कि 8/10/2022 को पब्लिश हुआ था। वैकेंसी नंबर ये था, आइटम नंबर दिस था, ठीक है। एंड इसमें सारी चीज़ें, डेट वगैरह, नंबर ऑफ़ पोस्ट, जो कि बाद में एक पोस्ट कम हुई थी उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट निकाली गई थी। देन इसमें नेक्स्ट जो था, इसमें पूरा चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, स्कीम क्या है टेस्ट की, सिलेबस क्या रहेगा एंड सिलेबस के बाद इसमें नोट्स दिए गए थे, नोट 1 एंड नोट 2। एंड नोट 2 में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया था कि आरटी एंड इंटरव्यू जो है वो 75:25% वेटेज में रहेगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट, देन वो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था। देन इसके बाद जो इन्होंने नोट के बाद में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज इज़ फिक्स्ड एज अंडर। तो यहाँ पे सूटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू के लिए सूटेबिलिटी यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जनरल के लिए 50 एंड अबव, ओबीसी के लिए 45 एंड अबव, एससी एसटी के लिए 40 एंड अबव एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 40 एंड अबव। लेकिन यहाँ पे काफ़ी डाउट ये आ रही थी कि इंटरव्यू के लिए सूटेबिलिटी है तो ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें 50% आने चाहिए। ये चीज़ यहाँ से इतनी क्लियर नहीं था। जो इनका मेन डॉक्यूमेंट था वहाँ पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन थी कि ये जो मार्क्स हैं ये परसेंटेज नहीं है, ये मार्क्स हैं। दीज आर 50 मार्क्स एंड अबव आपके इंटरव्यू में आने चाहिए। अभी मैं वो डॉक्यूमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट। ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था यूपीएससी ने रिगार्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट एंड अदर पोस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर के साथ अदर पोस्ट भी इसमें मेंशन की गई थी, जिसमें फर्स्ट नंबर में जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर डिज़ाइन ऑफिसर की पोस्ट है। एंड ऐसे ही 7 नंबर पॉइंट पे ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट थी। जैसे यहाँ पे 2 में साइंटिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे इनके सारी डिटेल दी गई थी, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और अदर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए डिज़ायरेबल, और जो भी इसमें कंडीशंस थी वो सारी इस पीडीएफ में मेंशन की गई थी। देन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये है पॉइंट नंबर 7, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर की 26 पोस्ट थी, जिसमें एक रिड्यूस होकर 25 रह गई थी। इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। यहाँ पे आपको पे स्केल, असेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, विद एक्सपीरियंस जो भी रिक्वायर्ड था, या एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया था कि जो भी एक्सपीरियंस है वो अभी रिलैक्सेबल है, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से क्योंकि ये अभी राइटिंग में कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी कोर्ट की तरफ से, इसलिए एक्सपीरियंस जो था वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ही अभी के लिए कंसीडर की जा रही थी। देन इसके बाद, इन स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ पे क्लोजिंग एंड दीज ऑल थिंग्स आर हियर। देन इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी रिक्रूट कैंडिडेट्स के लिए फॉर रिक्रूटमेंट वाइज सिलेक्शन। तो यहाँ से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ था, देन एज लिमिट, देन मिनिमम क्वालिफिकेशन, देन नोट 1 एंड नोट 2। नोट 2 में आप देखिएगा, नोट 2 में लिखा है इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज,
अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, सो जो कमीशन है वो एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अडॉप्ट करेगा ताकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में, ठीक है। एंड जो भी रेस्ट्रिक्शन होगी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स दिए गए थे, उसके बेसिस पे जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब यहाँ पे वो डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेथड दिया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो है उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें था ऐसा कि कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं था, कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो जहाँ पे 6-7 पोस्ट हैं वहाँ पे अगर एप्लीकेंट 100 आ जाते हैं, 200 आ जाते हैं, तो उनको सभी का इंटरव्यू कंडक्ट करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसके बेसिस पे क्वालिफ़िकेशन एंड अदर जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग होती है। लाइक उन्होंने कैंडिडेट्स ने रेज्यूमे वगैरह सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी एंड देन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने वही डाटा से जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं वो कम कर दी। सो यही सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट ई तक जो है वो यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, तो ये सारी हैं। देन एफ पॉइंट था बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को लिमिट किया जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करवा के, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट में अभी हुआ है 19 अगस्त को। देन इसके बाद एक पॉइंट था द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज और हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नोट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा सो उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जितनी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लाइक बी फार्म मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सो वो तो आपको फिल करनी ही है। उसके अलावा अगर आपकी और क्वालिफिकेशन है या आपका एक्सपीरियंस भी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको बाकी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी फॉर्म में फिल करनी थी। देन इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट 2 पॉइंट में सारी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया था कि जो कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी है इन इंटरव्यू, जो कि हमने पिछले डॉक्यूमेंट में भी देखा, जो मैंने आपको पहले दिखाया है। सो सूटेबिलिटी इन इंटरव्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू और बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू विल बी अनरिजर्व्ड। EWS के लिए 50 मार्क्स, OBC के लिए 45 मार्क्स, SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। सो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, जिसमें से 100 मार्क्स में आपको अनरिजर्व्ड वाले को एटलीस्ट 50 लेने हैं। अब यहाँ पे भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन इंटरव्यू, एंड जो पिछला डॉक्यूमेंट था उसमें भी सेम टर्म थी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ इंटरव्यू हो रहा था, कुछ के लिए अदर क्राइटेरिया भी था नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को कम करने के लिए। सो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट में 1/3 जो है वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है एज़ पर द नंबर ऑफ़ पोस्ट। जैसे 25 पोस्ट हैं तो 75 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एज़ पर कैटेगरी। जैसे कैटेगरी में कम पोस्ट रहेंगी, सो किसी कैटेगरी में अगर 10 पोस्ट हैं तो उन 10 पोस्ट के लिए 30 लोगों को बुलाया जाएगा। किसी कैटेगरी में अगर 5 पोस्ट हैं लेकिन उस कैटेगरी के उतने कैंडिडेट नहीं हैं तो जितने हैं उतने को बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से रहेगा। देन सेकंड पॉइंट में आप पढ़ेंगे तो इन केस वेयर सिलेक्शन इज़ मेड बाय रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो हमारा एग्ज़ाम था, अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से सिलेक्शन हो रही है फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद होगा इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल हैव टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट इंटरव्यू स्टेज। तो ये जो भी क्राइटेरिया है वो आपका इंटरव्यू स्टेज के लिए है, ना कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। उसके लिए आपकी कट ऑफ बनेगी 300 मार्क्स में से आपके जितने आएंगे। मान लो कट ऑफ आ गई 125, अगर आपके 125 अगर किसी एक कैंडिडेट के 126 मार्क्स आ गए
एंड किसी के 180 मार्क्स आ गए, लेकिन 180 मार्क्स वाला कैंडिडेट अगर इंटरव्यू स्टेज में 50 से कम मार्क्स लाता है देन ही विल नॉट बी क्वालिफाइड। एंड अगर 126 मार्क्स वाला इंटरव्यू में 51 मार्क्स ले आता है देन ओवरऑल तो उसके मार्क्स दूसरे से कम बने, लेकिन वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑल ओवर थिंग। सो होप ये प्रॉब्लम आपकी अभी क्लियर हो गई होगी। सो स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।